ऐसा है कि जहां तक कि मानसिक स्थिति की बात सवाल है सुशांत के बारे में, सुशांत की मानसिक स्थिति हमारे हिसाब से कभी गड़बड़ थी ही नहीं परिवार के हिसाब से। और 2019 तक तो वो बिल्कुल बुलंदी पर थे, जब तक रिया उनके लाइफ में नहीं आई। जब से आई तब से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। क्यों प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, कैसे प्रॉब्लम इन्होंने स्टार्ट किए, किस तरह से उन्होंने उनकी मानसिक स्थिति खराब की, क्यों परिवार को नहीं जोड़ के रखा, इसको अगर कोई मामले बहुत सीरियस था तो क्यों परिवार को नहीं जोड़ा। तो हमारा तो पूरा केस ही इसी पर निर्धारित है। और जब छोड़ के गई तो परिवार के किसी को बता के नहीं गई कि अगर कोई मान लीजिए दवाई चल रही है, कोई स्ट्रांग मेडिकेशन चल रहा है, तो कम से कम छोड़ के जा रही थी, फोन ब्लॉक कर दिया, कम से कम बता के जाती परिवार के किसी सदस्य को कि भाई इनका ये ख्याल रखिए, ये इनकी प्रॉब्लम है। तो हमारा पूरा जो अबेटमेंट टू सुइसाइड है इस पे ही निर्धारित है। अब जिस तरह की बातें आ रही हैं कि हो सकता है मर्डर भी हो तो भी वही एक्यूज होंगे, क्योंकि उन्होंने सारे स्टाफ बदल दिए। अब स्टाफ क्यों बदले, क्योंकि कुछ ऐसा करना चाहती थी जो चाहती थी उनके नियंत्रण में रहे, जो भी घर में हो रहा है। तो इसलिए वो सारे लोग जो बदल दिए उन्होंने, तो इसलिए किसी भी हाल में परिवार का ये स्पष्ट मानना है कि रिया चक्रवर्ती वही दोषी होंगी और कोई दोषी नहीं हो सकता, चाहे डायरेक्ट अबेटमेंट टू सुसाइड में डायरेक्टली या कॉन्स्पिरेसी में फॉर मर्डर इनडायरेक्टली। सर, यहाँ पर एक मिस्ट्री गर्ल का नाम भी सामने आ रहा है, मिस्ट्री वुमेन दिखाई दी थी, एक आदमी भी था जो वीडियो में काले रंग के कपड़े में एक आदमी था कि जो कि डेड बॉडी के पास था, काला रंग का बैग पड़ा हुआ था, पकड़े नजर आ रहा था, और एक मास्क लगा हुआ लेडी भी थी। तो इस तरीके की एक मिस्ट्री लेडी का भी नाम सामने आ रहा है, तो क्या? देखिए, इस तरह की जितनी बातें हैं ना, उसको हम आज के दिन मीडिया पे ना बोलें तो अच्छा है, क्योंकि कल को क्या होता है ना, इस तरह के हाई प्रोफाइल केस में अगर किसी बड़े आदमी का इन्वॉल्वमेंट है तो ऐसे लोग जो है ना सबसे पहले एलिमिनेट हो जाएंगे। इनके साथ देखिएगा सडनली आपको खबर में आएगी कि इनके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया। तो इसलिए इन सब बातों से मेरे आपके माध्यम से सारे मीडिया वालों को बोलूंगा कि कोई भी अगर उनको इस तरह का अगर एविडेंस आता है या कोई इंफॉर्मेशन आता है, तो अगर करना ही है सिर्फ तो प्राइवेटली सीबीआई को इन्फॉर्मेशन दे दें या हमको दे दे इन्फॉर्मेशन, लेकिन मीडिया पे ना चलाएं। मीडिया पे चलाने से इससे नुकसान हो जाएगा हमारे क्लाइंट का भी, और सुशांत के लिए जो जस्टिस चाह रहे हैं उनका भी नुकसान होगा। सर, डिप्रेशन की जहां तक बात है, इसको लेकर उनके जो सुशांत के एक मित्र हैं कोरियोग्राफर, उन्होंने भी यहाँ पर ये कहा है कि वो कभी डिप्रेशन में तो ऐसा नहीं लगता है कि थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं जो उनकी मैनेजर थी उनके साथ, उनकी मौत के साथ ये जो लिंक है कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ, ऐसा मान रहे हैं। देखिए, अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि उनको उस मौत से जोड़ सकें, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा तथ्य नहीं है। लेकिन उसका मेन रीजन ये है कि मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं है। अगर ये आसपास में 6 दिन में 2 मौत हुए थे फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, और एक तरह से इनसे चूंकि इनके अपॉइंट हो चुकी थी, भले ज्वाइन नहीं किया हो, तो इनका अगर अपॉइंटमेंट था तो इसको छानबीन तो प्रॉपर होनी चाहिए थी। तो इसीलिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीबीआई जल्दी से जल्दी करे। और मेरे को थोड़ा ताज्जुब हो रहा है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला लंबित है तो जितने दिन लंबित है, सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट आदेश देना चाहिए था कि अगर जब तक लंबित है या तो पटना पुलिस करे या सीबीआई करे, कम से कम इन्वेस्टिगेशन में कोई रुकावट ना आए। लेकिन जिस तरह से एक इम्प्रेशन दिया मुकुल रोहतगी जी ने बोल के कि कुछ नहीं होगा अगले डेट तक, और जज साहब ने भी समझ लिया, तो एक ये बड़ा ही गलत इसमें एक वो चला गया है मैसेज, और जिसके वजह से मेरे को लगता है कि जिसके वजह से शायद सीबीआई पूरी तरह से इस इन्वेस्टिगेशन में जुटा नहीं है, जो कि सीबीआई को जुट जाना चाहिए था। और क्योंकि सीबीआई पे कोई स्टे अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं है, तो इसलिए डिले जो है इसमें मेरे को लगता है सुशांत सिंह के परिवार को जस्टिस दिलाने में उससे नुकसान होगा। सर, यहाँ सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक कल ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मर्डर है, दिस इज वाटरलू एंड वाटर गेट फॉर बॉलीवुड, मुंबई पुलिस एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट फास्टन योर सीट बेल्ट्स एज वी आर अबाउट टू टेक ऑफ एंड बॉम्बार्ड एंड वोंट गिव अप टिल इधर गिल्टी और ब्रॉट टू जस्टिस। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनका जो नौकर का अचानक से गायब हो जाना, सैमुअल का, और 2 एम्बुलेंस का आना, ठीक मौत के बाद 2 एम्बुलेंस का आना, तो इस तरीके के अहम सवाल जो है वो खड़े किए हैं। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी एक पॉलिटिशियन है, उनका एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी होता है हर मामले में, इसलिए उस पर मेरा कमेंट करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस मौत को मैं कोई भी तरह का पॉलिटिकल कलर देना बिल्कुल नहीं चाहूंगा। जब अगर कोई इन्वॉल्व है इस क्राइम में तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उस पर एक्शन लिया जाए।
लेकिन मैं आज के दिन में परिवार की तरफ से मैं कूद पड़ूं कि कोई इसमें कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है या उनका कोई पर्टिकुलर नेता इन्वॉल्व है, बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना कोई तथ्य के, ये बिल्कुल बेबुनियाद होगा और बिल्कुल गलत होगा। आपको याद है सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में भी रिया के वकील बार बार नीतीश कुमार पे सवालिया निशान उठा रहे थे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और प्रेस क्लिपिंग को रिलाई कर रहे थे। मैंने जवाब में यही कहा कि प्रेस क्लिपिंग हमारे पास भी बहुत सारे थे जिसमें कि कोई पॉलिटिशियन का वहां नाम आ रहा है, महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन का नाम आ रहा है, लेकिन हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई, हमने नहीं उस पर रिलाई किया अपने बहस में और ना ही हमने प्लेस किया कोर्ट के रिकॉर्ड में। इसलिए जो हमको बहस करना है, जब तक कि कोई प्रूफ हमारे को किसी पॉलिटिशियन के इन्वॉल्वमेंट का ना आ जाए, तब तक उसके बारे में बोलना ओपनली इस तरह से मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। सर, जिस तरीके से नए नए तथ्य और सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि सीबीआई को अपनी जो जांच है उसको तेज करनी चाहिए, आगे बढ़ानी चाहिए जल्द से जल्द? मेरा तो ये मानना है कि सीबीआई को कोई स्टे नहीं है आज के दिन में, रिटर्न तो स्टे कुछ भी नहीं है। और सीबीआई उस दिन पार्टी भी नहीं था जिस दिन मुकुल रोहतगी ने स्टेटमेंट दिया था। भले सॉलिसिटर जनरल हो, लेकिन सॉलिसिटर जनरल वाज रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सीबीआई वाज नॉट अ पार्टी दैट डे। सीबीआई को तो हैंडओवरी केस उसके अगले दिन हुआ है। तो इसलिए सीबीआई पे आज के दिन में ना तो कोई रिटर्न ऑर्डर है, ना कोई ओरल ऑर्डर है जिसमें कि सीबीआई पे कोई भी संकोच लगे। और चूंकि आज के दिन में सिर्फ सीबीआई ही एक एजेंसी है जो जांच कर रही है और कोई एजेंसी आज के दिन जांच नहीं कर रही। पटना ने तो खत्म कर लिया, मुंबई कभी नहीं कर रही थी, शुरू से नहीं कर रही थी, तो जांच सिर्फ सीबीआई के पास में है। तो मेरे को लगता है कि सीबीआई को इस जांच को बहुत तेजी से ले जाना चाहिए, क्योंकि जितना भी डिले हो रहा है ना, उसमें अगर कोई हमारा एविडेंस खराब हो जाता है या कोई एविडेंस हमारा मिटा दिया जाता है, उससे नुकसान परिवार वालों को हो जाएगा और कहीं ना कहीं हमको जस्टिस मिलने में दिक्कत आ जाएगी। सर, इन सुशांत सिंह राजपूत केस, spiritual killer alleges Rhea Chakraborty of approaching him to treat the late actor's depression. Well, according to the family, he was never under depression and he was in his prime till 2019. He was giving hits after hits. So whatever has happened to his mental condition has happened only because of Rhea and when Rhea came in his life, not earlier. Because of the friction that she created in the family and what all she must have done to him, that only will come in a proper and fair investigation. And she never actually consulted the family if there was any medication being done. She was not his wedded wife. So she was a live-in partner. Larger question will arise that whether a live-in partner can take over the responsibility of medical treatment of a person. And if it is yes, she can, then there is a responsibility upon her to ensure that the treatment continues properly even when she leaves, which obviously she did not do. So either way in which you look at it, her role is very, very suspect in this matter, and that is why the allegation of abetment to suicide. Sir, many evidence gradually came out day by day. One mystery girl name came out now, and Subramanian Swamy also treated that particular time that servant is not there, Samuel, and 2 ambulance came that time. And one of Sushant friend Ganesh Hivarkar, he said that this is somehow linked with his former manager Disha Salian case. So many evidences came out and so many questions again raised in this case. Well, I will request all the media channels and through the ANI, because ANI is accessed by every media channel, that please don't do these revelations on the channels, because ultimately this will harm the investigation. If you have to say something with regard to, if you have some fact with regard to any of the suspected persons or any person who can give some clue to what actually happened on that day, then either give it to the CBI, or if you don't have access to the CBI, give it to me. This kind of a media trial is going to harm my client, because if there is somebody who actually has something to say, he may get eliminated and nobody will be able to know the real truth. So I will request all channels to please refrain from bringing out material which can be crucial for the purpose of proving the case against the culprits. Sir, one last question. Do you think that CBI need to faster investigation in this particular case? According to me, on the first day itself, Mr. Mukul Rohatgi for the state of Bihar made a statement that nothing will happen till the next day, and that was unnecessary, uncalled for. But fortunately also CBI was not there on that date.
CBI was not even a party on that date. CBI became a party only later. The matter was handed over to the CBI only next day. So I don't see why CBI should in any manner feel inhibited in taking full throttle this investigation. So if they are waiting for the judgment of the Supreme Court, I think it is not correct, because this delay will harm the case. This delay will ensure that as more and more time passes, the chance of getting justice to Sushant Singh's family will become even more remote. So I feel that CBI should go immediately full throttle in this matter. ABP News, आपको रखे आगे।